एनडीए के 12 मंत्री और 2 डिप्टी सीएम क्या चुनाव हार रहे हैं? आखिरकार अंदर की खबर है क्या? बंपर वोटिंग देख इतना क्यों छटपटाए मोदी कि अर्जेंट मीटिंग तक बुला ली। एक एक सीट जो फंसी हुई है, जहां कहा जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है, उसकी पूरी दास्तान हम आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। इस खबर को ध्यान से सुनिएगा। आपके सामने बिहार चुनाव को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है ना, वो हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की गणित फाइनली फेल होती हुई दिखाई दे रही है। पहले राउंड के जो रुझान आ रहे हैं, इंटरनल रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो बता रही हैं कि बीजेपी को 48 में से 20 प्लस, जी हां 20 प्लस सीटों पर नुकसान हो रहा है। यही नहीं, पार्टी के दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा सीटें फंस चुकी हैं। सिन्हा साहब की तो जबरदस्त तरीके से। और अगला चरण अब 11 तारीख की वोटिंग का है। 53 सीटें बीजेपी वहां पर लड़ रही है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो 14 तारीख को जब मशीनें खुलेंगी तो फिर कुछ भी हो सकता है। अभी एक एक सीट का हमने कहा ना, हम आपसे जिक्र करेंगे, जहां बहुत बड़ा खेल हो चुका है कहा जा रहा है। और अगर ऐसा ही होता है तो 6 तारीख को पहले फेज की, अगर ऐसा नहीं होता तो पहले फेज की वोटिंग 6 तारीख को ही, तो पीएम मोदी तुरंत अर्जेंट मीटिंग नहीं बुलाते, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर पटना हिला तो दिल्ली भी हिल सकता है। दिल्ली, सबसे पहले यह तस्वीर देखिए। हो सकता है आप में से कई लोगों ने इस तस्वीर को देखा हो, मगर ऐसा क्यों हुआ कि नीतीश कुमार की तस्वीर भारतीय जनता पार्टी को लगानी ही पड़ गई? पहले फेज के चुनाव के बाद समझिए हुआ क्या। क्यों कहा जा रहा है कि असली में गलती तो बीजेपी के चाणक्य, मोदी के चाणक्य अमित शाह से हो गई, जो अपनी जिद पर अड़े थे कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत में हम नीतीश कुमार को सीएम फेज डिक्लेयर नहीं करेंगे। ऐसा करके अमित शाह ने नीतीश कुमार कैंप को ना सिर्फ मायूस किया, बल्कि नीतीश का जो कोर वोटर 15-20 साल की जो अमानत थी नीतीश कुमार की, जो उनका अपना कोर वोटर था, कुर्मी वोटर, लव कुश वोटर, महिला वोटर, वो भी बीजेपी से नाराज हुआ। और उनको जब यह लगने लगा कि कहीं ना कहीं जो गुजरात लॉबी है, ये नीतीश कुमार के साथ खेल खेल रही है, रिटायर करना चाहती है। अब इसका नतीजा पहले फेज की वोटिंग पे हुआ है। पहले फेज की कई सीटों पर जहां पर एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, वहां पर नीतीश कुमार का वोट शिफ्ट हुआ बीजेपी की जगह आरजेडी और कांग्रेस को। लेकिन एक बात और हुई, और वो प्रशांत किशोर, जिनको बहुत कमजोर कड़ी माना जा रहा था। शुरू में प्रशांत किशोर का एक तूफान उठा था, लेकिन पिछले 7 से 8 दिन में प्रशांत किशोर की जो एग्रेसिवनेस, जो आक्रामकता थी, वो कम हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद जो खबर आ रही है, जो इंटरनल रिपोर्ट्स आ रही हैं कि प्रशांत किशोर ने शहरी सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है। कई कैंडिडेट 10,000, 15,000 वोट ले रहे हैं, बीजेपी को ज्यादा नुकसान कर रहे हैं वही कैंडिडेट। और उधर चिराग पासवान से जो उम्मीदें थी अमित शाह को, मोदी को, जिनको 29 सीटें दी गई थी, सब गठबंधन के सहयोगियों की नाराजगी को दरकिनार करके चिराग पासवान का चिराग रोशन होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। उपेंद्र कुशवाहा से भी ज्यादा उम्मीदें बीजेपी को नहीं दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर संकट बरकरार है बीजेपी का। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती थी। याद करिए, बीजेपी मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ती थी, वो अब भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर पर मोदी की तस्वीर हटाकर नीतीश कुमार की तस्वीर लगा रही है। बहरहाल अब समझिए भारतीय जनता पार्टी का 48 सीटों पर क्या हाल हुआ है। 48 सीटों पर फर्स्ट फेज, पहले फेज की शुरुआत करते हैं पटना शहर के अंदर दीघा की सीट से। संजीव चौरसिया यहां पर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनाव कारण जो है वो जनता दल यूनाइटेड के कोर वोटर्स, नीतीश कुमार के सरजातीय मतदाता भी हैं। जन स्वराज की मौजूदगी भी है, सुशांत सिंह राजपूत की बहन की मौजूदगी भी है। अब दूसरी सीट पर आइए, प्रतिष्ठा की लड़ाई एक और सीट पर बीजेपी के लिए, पटना साहिब, जहां पर प्रधानमंत्री जाकर गुरुद्वारे में माथा भी टेक चुके थे। लेकिन उसके बावजूद जो इंटरनल रिपोर्ट्स आ रही है, नंद किशोर यादव का टिकट काटा गया यहां पर। नंद किशोर यादव, सोचिए, जो बिहार भारतीय जनता पार्टी की बड़ी शख्सियत में से एक रहे, क्या नहीं रहे वो,
नेता विपक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष तक रहे, वहां सीट फंस गई है। इसके बाद दरभंगा शहर की तरफ आइए, सीट वहां भी फंसी है। भारतीय जनता पार्टी क्या जीत रही है, बड़ा सवाल है। वहां सीबीआई के रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर आर के मिश्रा की मौजूदगी ने, जो मैथिल ब्राह्मण हैं, एक बड़े हिस्से के साथ जो है वहां पर जो जन स्वराज की पार्टी है उसने पूरा रुख मोड़ दिया है। इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। मुकेश साहनी रोए थे वहां, इसका भी असर बताया जा रहा है वहां हुआ है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी वहां पर चुनाव लड़ रही है। उनका होम डिस्ट्रिक्ट गृह जिला है। अब इसके आगे आइए बेगूसराय, जबरदस्त मुकाबला, कांग्रेस के अमिताभ भूषण वहां पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। समझ रहे हैं आप, कांग्रेस बेगूसराय में आ सकती है, यह अपने आप में एक बड़ी खबर है। अब छपरा, खेसारी लाल सीट पर बहुत टफ फाइट बताई जा रही है, बहुत टफ फाइट है। भारतीय जनता पार्टी यहां भी फंस चुकी है। लगातार वहां से चुनाव जीत रही थी भारतीय जनता पार्टी, वहां सीट फंस गई है। खेसारी लाल यादव, मंगल पांडे जो कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और पूरी तरह से वहां पर अब फंस गए हैं। वहीं लखीसराय आए, सबसे चर्चित सीट, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, कितना बवाल हुआ आपने देखा, वहां भी मुकाबला फंस गया है। मैथिली ठाकुर, अब मैथिली ठाकुर के लिए कहा जा रहा है राहत की खबर है, क्योंकि जिस दिन वोटिंग हो रही थी शाम होते होते कुछ परिस्थितियां आरामदायक उनके लिए दिखाई दे रही थी, लेकिन यहां भी लड़ाई कड़ी बताई जा रही है। मगर असली लड़ाई बगल की सीट पर। आप देखिए सहरसा सीट, यहां कई बार बीजेपी के आलोक रंजन झा जीते थे, वहां आईपी गुप्ता खुद चुनाव लड़ गए। इंजीनियर साहब, महागठबंधन बीजेपी के साथ अब यहां पर जो है बताया जा रहा है कि टफ फाइट है, टफ। और ऐसे में आरा की सीट फंस गई है। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के सम्राट बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसको लेकर भी कुछ डाउट है। तारापुर के सम्राट खबर आ रही है कि बन जाएंगे। राहत की खबर है, मगर फाइट यहां भी कांटे की है। मुकाबला एक तरफा नहीं है। अगर बीजेपी की सीट यहां पर फंसी, समझिए पटना साहिब फंसी, दो मुख्यमंत्रियों की सीट फंस गई। चिराग पासवान, जी हां, जिनके कंधे पर हाथ रखकर, अब चिराग पासवान की हम बात करें, जिनके कंधे पर हाथ रखकर बीजेपी चल रही थी, बीजेपी से गुस्सा अब निकाल रहे हैं क्या जेडीयू के वोटर? जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक चिराग को बख्शते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा संभव बहुत मुश्किल है, जेडीयू का वोटर शिफ्ट नहीं हुआ है। चिराग पासवान जो स्थिति है वो ब्रह्मपुर की सीट है, वहां पर मुकाबले में दिखाई दे रहे हैं। और जो तेज प्रताप यादव जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर ट्रायंगुलर फाइट है, त्रिकोणीय फाइट है। महुआ की सीट पर अगर किस्मत साथ दे रही है तो चिराग पासवान की पार्टी वहां पर किस्मत के सहारे निकल जाएगी, वरना वहां भी सीट फंसी हुई है। चिराग की 13 में से 11 सीटें जहां पर वो लड़ी है वो फंस चुकी है। बहुत मुश्किल है, कहा जा रहा है कि नामुमकिन लगती है जीत। अब बचा क्या बीजेपी के पास? चुनाव अब दूसरे चरण का है। सांप्रदायिक रंग दिया जाएगा, मंगलसूत्र, मुजरा, हिंदू मुसलमान, ये तमाम शब्द आपको घुसपैठिए सुनाई देगा, क्योंकि अब कमान खुद प्रधानमंत्री ने अपने हाथों में संभाल लिया है। क्योंकि खबरें आ रही है कि एनडीए के 12 मंत्री और 2 डिप्टी सीएम चुनाव हार सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो हमने कहा ना, पटना नहीं हिलेगा, दिल्ली हिलेगा। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।